पंचम अनुवाक व्योति रूप ब्रह्म की उपासना। पहले संहिता संबंधी उपासना का वर्णन किया गया। तात्पर्य तत्पश्चात मेघा की कामना वाले तथा श्रीकामी पुरुषों के लिए मंत्र बताए गए, वे भी परंपरा से ज्ञान के उपासकों के लिए ही है। उसके पश्चात अब जिसका फल स्वराज्य है, उस व्याति रूप ब्रह्म की आंतरिक उपासना का आरंभ किया जाता है। पूर्व, भुवः और सुवः, ये तीन व्यातियां हैं। उनमें से मह इस चौथी व्याति को महाचमस्य मतलब महाचमस का पुत्र जानता है। वह मह ही ब्रह्म है, वही आत्मा है, अन्य देवता उसके अंग अवयव है। भू यह व्याति यह लोक है, भुवः अंतरिक्ष लोक है और सुवः ये स्वर्लोक है। तथा मह आद्य आदित्य है, आदित्य से ही समस्त लोक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। भूवः यही अग्नि है, भुवः वायु है, सुवः आदित्य है तथा मह चंद्रमा है। चंद्रमा से ही संपूर्ण ज्योतियां वृद्धि को प्राप्त होती है। भुवः भू यही रुक है, भुवः साम है, सुवः यजुर है तथा मह ब्रह्म है। ब्रह्म से ही समस्त वेद वृद्धि को प्राप्त होते हैं। भुवः यदि यही प्राण है, भुवः अपान है, सुवः व्यान है तथा मह अन्न है। अन्न से ही समस्त प्राण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये चार व्यातियां हैं। उनमें से प्रत्येक चार चार प्रकार की है। जो उन्हें जानता है वह ब्रह्म को जानता है। संपूर्ण देवगण उसे बलि मतलब उपसंहार समर्पण करते हैं। पूर्वः सुवरिति, इसमें इति शब्द पूर्व कथित व्यातियों को ही प्रदर्शित करने के लिए है। यथास्त्रित यह शब्द भी पूर्व प्रदर्शित व्यातियों के ही परामर्श के लिए है। वे इस अव्यय से परामुष्ट व्यातियों का स्मरण कराया जाता है, अर्थात इन शब्दों से ये तीन प्रसिद्ध व्यात्या स्मरण दिलाई जाती है। उनमें महा यह चौथी व्याति है। इस 19 चौथी व्याति को महाचमस का पुत्र महाचमस्य जानता है, किंतु उ ह स्म ये तीन निपात अतीत घटना का अनुकथन करने के लिए होने के कारण इसका अर्थ जानता था, देखा था। इस प्रकार होगा। व्याति के दृष्टा ऋषि का अनुस्मरण करने के लिए महाचमस्य ये नाम लिया गया है। इस प्रकार यहाँ उपदेश होने के कारण ये जाना जाता है कि ऋषि का अनुस्मरण भी उपासना का एक अंग है। जिस महा नामक व्योति को महाचमस्य ने देखा था वह ब्रह्म है। ब्रह्म भी महान है और व्याति भी महा है। और वह क्या है? ये वही आत्मा है। व्याति अर्थ वाले आप धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि लोक देव वेद और प्राण रूप अन्य व्यातिया आदित्य चंद्र ब्रह्म एवं अन्न स्वरूप व्यात्मक मह से व्याप्त है, इसलिए वे अन्य देवता इसके अंग अवयव है। यहाँ लोकादि का उपलक्षण कराने के लिए देवता शब्द का ग्रहण किया गया है, क्योंकि देव और लोक आदि सभी महा इस व्यात्यात्म के अवयव स्वरूप है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि आदित्यादि के योग से लोकादि महत्ता को प्राप्त होते हैं। आत्मा से ही अंग महत्ता को प्राप्त हुआ करते हैं। महन महन शब्द का अर्थ वृद्धि उपचय है, अतः महीयन्ते इसका वृद्धि को प्राप्त होते हैं, यह अर्थ है। ये लोक अग्नि ऋग्वेद और प्राण ये पांच पहली अव्याति है। पहली व्याति भू है। इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याति चार चार प्रकार की है। मह ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ ओंकार है, क्योंकि शब्द के प्रकरण में अन्य किसी ब्रह्म का होना असंभव है। शेष सबका अर्थ पहले कहा जा चुका है। वे चारों व्यातियां चार प्रकार की है, अर्थार्थ वे ये है भू, भुवः, सुवः और महा। चार व्यातियां प्रत्येक चार चार प्रकार की है। घटा शब्द प्रकार का वाचक है, अर्थात वे चार चार होती हुई चार प्रकार की है। उनकी जिस प्रकार पहले कल्पना की गई है उसी प्रकार उपासना करने का नियम करने के लिए उसका पुनः उपदेश किया गया है। उन उपयुक्त व्यातियों को जो पुरुष जानता है वह जानता है।
किसे जानता है ब्रह्म को? शंका, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। इस वाक्य का महस रूप से ब्रह्म को जान लेने पर भी उसे न जानने के समान, उसे तो जो जानता है वह ब्रह्म को जानता है, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। समाधान, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्म विषयक ज्ञान के विषय में विशेष कहना अभीष्ट होने के कारण इस प्रकार कहने में कोई दोष नहीं है। ये ठीक है कि इतना तो जान लिया कि चतुर्थ व्याति रूप ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म हृदय के भीतर उपलक्ष्य होना तथा मनुष्यों को जो जानता है, ऐसा शब्द नहीं है। व्याति अनुवाक में जो उन व्यातियों को जो जानता है, ऐसा वाक्य है, वह आगे बताई जाने वाली उपासना के लिए होने के कारण है तथा वाक्य है, वह आगे बताई जाने वाली उपासना के लिए होने के कारण पूर्वोक्त उपासना से उसका भेद करने वाला नहीं है। उसी उपासना को आगे के लिए होने के कारण पूर्वोक्त उपासना से उसका भेद करने वाला नहीं है। उसी उपासना को आगे बतलाना क्यों इष्ट है, ये बात उसकी विशेषता नहीं है। उसी उपासना को आगे बतलाना क्यों इष्ट है, ये बात उसकी विशेषता बतलाने की इच्छा होने के कारण आदि हेतु से आदि बात उसकी विशेषता बतलाने की इच्छा होने के कारण आदि हेतुओं से पहले कह ही चुके हैं, ऐसा आदि हेतुओं से पहले कह ही चुके हैं, ऐसा जानने वाले उपासक को उसके अंगभूत समस्त ही चुके हैं, ऐसा जानने वाले उपासक को उसके अंगभूत समस्त देवगण बलि उपसंहार समर्पण करते हैं, अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति उसके अंगभूत समस्त देवगण बलि उपसंहार समर्पण करते हैं, अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति हो जाने पर उसके लिए उपसंहार लाते हैं, ये इसका तात्पर्य है। इति शिक्षावल्या पंचमोनुवाक। षष्ठ अनुवाक, ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि स्थान हृदयाकाश का वर्णन। भूभुवः और स अन्य देवता महा इस व्याति रूप हिरण्य गर्भ संज्ञक ब्रह्म के अंग है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। जिसके वे अंगभूत है, इस ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि और उपासना के लिए हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है। जैसे कि विष्णु के लिए सालग्राम उसमें उपासना किए जाने पर ही वह मनोमयादित्व धर्म विशिष्ट ब्रह्म हथेली पर रखे हुए आंवले के बराबर समान साक्षात उपलब्ध होता है। उसके सिवा सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए मार्ग भी बतलाया है, इसलिए इस अनुवाक का आरंभ किया जाता है। ये जो हृदय के मध्य में स्थित आकाश है, उसमें ही ये मनोमय अमृत स्वरूप हिरण्यमय पुरुष रहता है। तालुओं के बीच में और उसके मध्य ये जो स्तन के समान मांसखंड लटकता हुआ है, उसमें होकर जो सुषुप्ना नाड़ी जहाँ केशों का मूल भाग विभक्त होकर रहता है, उस मूर्ध प्रदेश में मस्तक के कपालों को विदीर्ण करके निकल गई है, वह इंद्र योनि यथार्थ परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इस प्रकार उपासना करने वाला पुरुष प्राण प्रणय के समय मूर्धा का भेदन कर भूह इस व्याति रूप अग्नि में स्थित होता है, अर्थात भूह इस व्याति का चिंतन करने के अग्निरूप होकर इस लोक को व्याप्त करता है। इसी प्रकार भुवः इस व्याति का ध्यान करने से वायु में, सुवह इस व्याति का चिंतन करने से आदित्य में तथा मह की उपासना करने से ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस प्रकार वह स्वराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मन के पति ब्रह्मा को पा लेता है तथा वाणी का पति, चक्षु का पति, श्रोत्र का पति और सारे विज्ञान का पति हो जाता है। यही नहीं, इससे भी बड़ा हो जाता है। वह आकाश शरीर सत्य स्वरूप प्राणाराम मन आनंद, जिसके लिए मन आनंद स्वरूप है, शांति संपन्न और अमृत स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। हे प्राचीन योग्य शिष्य, तो इस प्रकार उस ब्रह्म की उपासना कर सह इस पहले पद का पाठ क्रम को छोड़कर आगे के अयम पुरुष इस पद से संबंध है, जो ये अंत हृदय के भीतर आकाश है। इस हृदय यथार्थ श्वेत कमल के आकार वाला मांसपिंड जो
प्राण का आश्रय अनेकों नाड़ियों के छिद्र वाला तथा ऊपर को नाल और नीचे को मुख वाला है, जो कि पशु का आलोभन मतलब वध कर किए जाने पर स्पष्टतया उपलब्ध होता है। उसके भीतर जो ये कमंडलों के अंदरवर्ती आकाश के समान प्रसिद्ध आकाश है, उसमें ये पुरुष रहता है, जो शरीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण तथा उसमें भुवः आदि संपूर्ण लोकों को पूरित किया हुआ है, इसलिए पुरुष कहलाता है। वह मनोमय ज्ञानवाची मन धातु से सिद्ध होने के कारण मन शब्द का अर्थ विज्ञान है। तन्मय तत्प्राय यथार्थ विज्ञानमय है, क्योंकि उस विज्ञान स्वरूप से ही वह उपलब्ध होता है, तथा अथवा जिसके द्वारा जीव मनन करता है, वह अंतःकरण भी मन है, उसका अभिमानी तन्मय अथवा उससे उपलक्षित होने वाला अमृत, अमरण धर्मा और हिरण्यमय ज्योतिर्मय है। हृदयाकाश में साक्षात्कार किए हुए उस ऐसे लक्षणों वाले तथा विद्वान वाला यथार्थ मनोमय आत्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष मूर्धद्वार मनोमय आत्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष मूर्धद्वार से निकलकर इस लोक का अधिष्ठाता जो महान ब्रह्म का अंगभूत भुवः अधिष्ठाता जो महान ब्रह्म का अंगभूत भुवः ऐसा व्याति रूप अग्नि है, उस अग्नि में स्थित भूत भुवः ऐसा व्याति रूप अग्नि है, उस अग्नि में स्थित हो जाता है, अर्थात अग्निरूप है, उस अग्नि में स्थित हो जाता, अग्निरूप होकर इस लोक को व्याप्त हो जाता है, अर्थात अग्निरूप होकर इस लोक को व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार वह भुवः इस होकर इस लोक को व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार वह भुवः इस द्वितीय व्याति रूप वायु में स्थित हो जाता है। वह भुवः इस द्वितीय व्याति रूप वायु में स्थित हो जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठित इस क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है, तथा ऐसे ही सुवह इस तृतीय व्याति रूप आदित्य में और मह इस चतुर्थ व्याति रूप अंगी ब्रह्म में स्थित होता है। उसमें आत्मस्वरूप से स्थित हो वह ब्रह्मभूत हुआ स्वराज्य स्वराभाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्म अंगभूत देवताओं का अधिपति है, उसी प्रकार स्वयं उसका राजा अधिपति हो जाता है, तथा उसके अंगभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्म को उसी प्रकार इस अपने अंग के लिए उपहार लाते हैं, तथा वह मनस्पति को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म सर्वात्मक होने के कारण संपूर्ण मनों का पति है, वह सारे ही मनों द्वारा मनन करता है। इस प्रकार उपासना द्वारा विद्वान उसे प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, वह वाक्पति संपूर्ण वाणियों का पति हो जाता है, तथा चक्षुष्पति नेत्रों का स्वामी, श्रोत्रपति कानों का स्वामी और विज्ञानपति विज्ञानों का स्वामी हो जाता है। तात्पर्य है कि सर्वात्मक होने के कारण वह समस्त प्राणियों की इंद्रियों से इंद्रियवान होता है। यही नहीं, वह तो उससे भी बड़ा हो जाता है। सो क्या बताते हैं, आकाश जिसका शरीर है, तथा आकाश के समान जिसका सूक्ष्म शरीर है, वही आकाश शरीर है। वह है कौन? प्रकृत ब्रह्म, यथार्थ वह ब्रह्म जिसका यह प्रकरण है। सात्यात्मा जिसका मूर्तामूर्त रूप सत्य यथार्थ अमिथ्या सत्यात्मक कहते हैं। प्राणाराम प्राणों में जिसका रमण यथार्थ क्रीड़ा है, अथवा जिसमें प्राणों का आरमण है, उससे प्राणाराम कहते हैं। मन आनंदम जिसका मन आनंदभूत यथार्थ सुखाकारी है, वह मन आनंद कहलाता है। शांति समृद्धम, शांति उपशम को कहते हैं, जो शांति भी है और समृद्ध भी, वह
शांति समृद्ध है तथा अथवा शांति के द्वारा उस समृद्ध ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए उसे शांति समृद्ध कहते हैं। अमृत अमरण धर्मी ये अधिकरण में आए हुए विशेषण उस मनोमय आदि में ही जानने चाहिए। इस प्रकार मनोमयत्वादि धर्मों से विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्म की है प्राचीन योग्य तो उपासना कर। ये आचार्य की उक्ति उपासना के आदर के लिए है। उपासना शब्द का अर्थ तो पहले बताया जा चुका है। इति शिक्षावल्या षडोनुवाकः। सप्तम अनुवाक पाक रूप से ब्रह्म की उपासना। ये जो व्याति रूप उपास्य ब्रह्म बतलाया गया है, अब पृथ्वी आदि पाक रूप से उसी की उपासना का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी आदि पांच पांच संख्या वाले पदार्थ है तथा पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है, अतः 5 संख्या का योग होने से उन पृथ्वी आदि से पंक्ति छंद संपन्न होता है। इससे उन सबका पाकत्व है। यज्ञ भी पाक है, जैसा कि पंक्ति छंद 5 पदों वाला है। यज्ञ पाक है, इस श्रुति से ज्ञात होता है। अतः जो लोक से लेकर आत्मा पर्यंत सबको पाक रूप से कल्पना करता है, वह यज्ञ की ही कल्पना करता है। उस कल्पना किए हुए यज्ञ से वह पाक स्वरूप प्रजापति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो ये सब किस प्रकार पाक है सो बताया जा अब बतलाते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष दो लोक दिशाएं और अवान्तर दिशाएं ये लोकपाक। अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा और नक्षत्र ये देवता पाक तथा आप औषधि वनस्पति आकाश और आत्मा ये अधिभूत पाक है। अब आध्यात्म पाक बतलाते हैं। प्राण व्यान अपान उदान और समान ये वायु पाक है। चक्षु श्रोत्र मन वाक और त्वचा ये इंद्रिय पाक है तथा चर्म मांस स्नायु अस्थि और मटे ऋषि वेद तथा इस दृष्टि से संपन्न किसी ऋषि ने कहा क्या कहा सो बताया है निश्चय ही। ये सब संपन्न किसी ऋषि ने कहा क्या कहा सो बताया है निश्चय ही। ये सब पाक ही है। आध्यात्मिक पाक से ही संख्या समय है। निश्चय ही ये सब पाक ही है। आध्यात्मिक पाक से ही संख्या में समानता होने के कारण उपासक बाह्य पाक को बलवान संख्या में समानता होने के कारण उपासक बाह्य पाक को बलवान पूरित करता है, अर्थात उसके साथ उपासक बाह्य पाक को बलवान पूरित करता है, अर्थात उसके साथ एक रूप से उपलब्ध करता है। इस प्रकार ये सब करता है, अर्थात ये सब पाक है ऐसा जो पुरुष जानता है रूप से उपलब्ध करता है। इस प्रकार ये सब पाक है ऐसा जो पुरुष जानता है वह प्रजापति स्वरूप ही हो जाता है, ऐसा उसका तात्पर्य है। इति ऐसा जानता है वह प्रजापति स्वरूप ही हो जाता है, ऐसा उसका तात्पर्य है। इति शिक्षावल्या सप्तम पाक उसका तात्पर्य है। इति शिक्षावल्या सप्तम पाक।